नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी डायलिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। जो पेशेंट डायलिसिस से सफ़र कर रहे हैं उनके मन में बस यही रहता है कि उन्हें पता चल जाए खाने में उन्हें किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है, क्योंकि जब डायलिसिस होता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और वहीं कई लोग डायलिसिस को एक ट्रीटमेंट मानने लगते हैं, जो कि गलत है। डायलिसिस एक ऑप्शन है। जो आपकी किडनी काम कर रही है, अब वही काम आपकी एक मशीन कर रही है जिसे डायलाइजर बोला जाता है। इसमें आपका ब्लड जाता है और वहाँ से वो उसको प्योरीफाई करके आपकी बॉडी में दोबारा डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है जो ब्लड में मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है। तो ऐसे में एक डायलिसिस पेशेंट की डाइट बहुत अलग हो जाती है एक नॉर्मल सीकेडी पेशेंट से। तो चलिए जानते हैं डायलिसिस पेशेंट को अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाना है। अब कई लोगों के मन में आया होगा जो सीकेडी से सफ़र कर रहे थे और अब उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, तो अब उन्हें प्रोटीन क्यों खाना है? क्योंकि पूरे टाइम तो डॉक्टर ने उन्हें ये बोला है कि प्रोटीन आपको बहुत कम मात्रा में खाना है, लेकिन अब डायलिसिस के समय डॉक्टर ही उन्हें बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाएं। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो आपके शरीर में जो काम आपकी किडनी कर रही है अब वो मशीन कर रही है, और जब आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है तो वो मशीन आपके ब्लड से उस क्रिएटिनिन को हटा देती है। और अगर आप प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए डायलिसिस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से किडनी पेशेंट को जो डायलिसिस करवा रहे हैं उन्हें पनीर खाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उन्हें दाल खाने के लिए अलाउ कर दी जाती है, उन्हें दूध पीने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, दही खाने के लिए अलाउ कर दी जाती है। और वहीं अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उन्हें अंडे और फिश खाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। चिकन और मटन पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। चिकन सूप पेशेंट को अलाउ कर दिया जा सकता है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इस तरीके की चीज़ें उनकी डाइट में शामिल कर दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो और डायलिसिस उनका एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह हो पाए। तो वहीं जिन पेशेंट का डायलिसिस चल रहा होता है उनका दूसरा सवाल ये रहता है, क्या वो हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स खा सकते हैं? तो अगर आपकी बॉडी में हाइपरक्लेमिया की सिचुएशन है, जब आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, इस तरीके की सब्जी नहीं खानी है। साथ ही साथ आपको आलू, शकरकंद, जो भी सब्जी जमीन के नीचे उगती है जैसे अरबी है, उस तरीके की सब्जी नहीं खानी होती, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप गाजर, मूली और प्याज खा सकते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिन्हें पेशेंट को अलाउ कर दिया जाता है। अब प्याज अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पकाकर खाना है, कच्चा नहीं खाना है। वहीं डायलिसिस पेशेंट को खट्टी चीज़ें खाने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता, जैसे लेमन, ऑरेंज, मौसमी, इस तरीके की चीज़ें जिनमें खटास बहुत ज़्यादा होती है, ये एसिडिक नेचर की होती हैं। और जब डायलिसिस पेशेंट इन्हें खाता है तो ये उनकी डैमेज किडनी को और ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है, ब्लड को एसिडिक बना सकता है। तो इस वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है डायलिसिस पेशेंट को। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नमक को लेकर रहती है डायलिसिस पेशेंट में। अगर आप डायलिसिस से सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना होता है। आपको नमक बहुत कम मात्रा में लेना होता है, नॉर्मल नमक नहीं लेना होता, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाता है, डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है। और जब फ्लूइड रिटेंशन होता है तो शरीर में पानी भरने लग जाता है, किडनी रोगी के शरीर में सूजन हो सकती है और डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। इसी वजह से डायलिसिस रोगी को नमक का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। साथ ही अगर आप नमक का सेवन करना भी चाहते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, बहुत ही कम मात्रा में, और पानी भी आप सीमित मात्रा में पिएं जितना आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी किडनी बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही है। पानी जो भी आप पी रहे हैं वो शरीर में स्टोर हो रहा है, और जितना ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होगा उतनी ही जल्दी आपका डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। वहीं कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल रहता है, क्या डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सकता है? जी हाँ, डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को भी कम किया जा सकता है विद राइट ट्रीटमेंट और विद प्रॉपर डाइट। अभी जो डाइट चार्ट बताया वो डायलिसिस के दौरान होता है, लेकिन अगर डायलिसिस को बंद करना है तो डाइट चार्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन आपके डायलिसिस को कम किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी ने ऐसा किया भी है। अगर आप
डायलिसिस से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर अपनी किडनी फंक्शन रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।